साथियों नमस्कार, मैं शिव कुमार। स्काई जीएस मंथन में आप लोग का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं ट्रिक से और एक्सप्लेन साधारण भाषा में उसकी व्याख्या के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेमबल। संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में कभी आपने विचार किया? अगर विचार नहीं किया तो समझने की कोशिश करिए। प्रस्तावना यानी किसी का परिचय, यानी संविधान के परिचय के बारे में, उसके अंदर क्या है उसके बारे में इस प्रस्तावना में बताया गया है। इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी या वनडे एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। तो संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमको क्या चीज बताता है, इन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना हमको बताता है कि संविधान क्यों बना और देश का लक्ष्य क्या है, और तीसरी बात क्या हो गया, नागरिकों को क्या मिलेगा। यानी प्रस्तावना हमको क्या क्या बताता है? संविधान क्यों बना, दूसरा चीज बताता है देश का लक्ष्य क्या है, यानी इंडिया का या भारत का लक्ष्य क्या है। तीसरी चीजें प्रस्तावना बताता है नागरिकों को क्या मिलेगा, नागरिकों को क्या मिलेगा संविधान से। तो इन तीन चीजों को प्रस्तावना बताता है कि इस संविधान में, भारत के संविधान में है। अब बात करते हैं प्रस्तावना क्या है। मूल रूप से जब हम लोग तैयारी करते थे या स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत मेहनत करके इसको याद किए। प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं सबको डिकोड करूंगा, बताऊंगा सबके बारे में क्या इनका अर्थ है, क्यों आया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, कब जोड़ा गया, कहां से लिया गया, ये सब बताऊंगा। शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। तो फिर से शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों आप लोग मिलाइएगा, ये प्रस्तावना काफी वर्षों पहले हमने याद किया था और ऐसा याद हो गया था कि भूल नहीं पाते। वैसे भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो भारत में है, देश के राष्ट्रहित में प्रस्तावना हो गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब चीजें उनके जबान पे रहना चाहिए, यानी मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो बात करते हैं इन्हीं शब्दों की। तो जो जो शब्द हैं उसको हम लोग बताएंगे, डिकोड करेंगे, जरूरत के अनुसार बीच बीच में ट्रिक भी लेंगे ताकि तथ्य याद रहे। तो प्रस्तावना की प्रमुख शब्दावली क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हमारा भारत, हमारा देश
किसी के अधीन नहीं है, यह संपूर्ण रूप से प्रभु है, प्रभुत्व संपन्न है। क्योंकि उस समय अंग्रेजों से स्वतंत्रता हमको मिला था, तो हम अपने को पूरे विश्व में और किसी शक्तियां इस भारत देश पर राज नहीं करेंगे। ये अब संपूर्ण यानी स्वतंत्र है, आजाद है, किसी के अधीन नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। और शब्द क्या आया था? समाजवादी। समाजवादी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सामाजिक व आर्थिक समानता, यानी भारत के नागरिकों को सामाजिक रूप से समाज में भेदभाव नहीं चलेगा और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, समानता मिलेगा। समाजवादी का मतलब नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। और शब्द क्या आया था? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष बहुत बड़ी चीज है। देखिए, हमारे देश का एक बहुत बड़ा खूबसूरती है, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न तरह के एरिया से हैं, भाषा है, उनकी धर्म है, मगर सब एक साथ रहते हैं इसी संविधान की वजह से। कोई इस संविधान को गाली देता है, कोई इसको पूजा करता है, फिर भी यह संविधान सबको अपने आप में समाहित किया हुआ है। गाली देने वाले को भी बहुत बड़ा सजा नहीं मिल जाता, पूजा करने वाले को भी सर पे नहीं चढ़ा लेते। संविधान सबको एक साथ लेकर चलता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? हमारे संविधान में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी कोई विशेष धर्म हमारा नहीं है। जो जिसका धर्म है उसको मान सकता है, उस तरह से आचरण कर सकता है, उस तरह से व्यवहार कर सकता है, मगर दूसरे का उसमें अहित नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे एक शब्द आता है प्रस्तावना में, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सरकार का चुनाव हम लोग हो गए, यानी जनता के द्वारा होगा, न कि वंशानुगत, न कि पैसे वाले प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति या कुछ कुलीन लोग, ऐसा नहीं है। लोगों के द्वारा जो चुना गया व्यक्ति है वही सरकार में रहेगा, वही पावर में रहेगा। देखिए, कोई भी संविधान है, कोई भी कानून है, उसमें थोड़ा बहुत लूप होल होता है। हम तो चुन के बढ़िया जो चेहरा दिखाए उसको वोट देकर आगे बढ़ा दिए, मगर ऊपर जाके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता पर काबिज होके पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर देते हैं। अभी कितना समाज में चल रहा है बवाल, कभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी स्टूडेंट मारे जा रहे हैं, ये सब क्या है? तो लोकतंत्रात्मक का अर्थ यही है, सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होगा। एक और शब्द आया था गणराज। गणराज, प्रस्तावना में गणराज्य की बात हुई है। गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी देखिए पहले राजा होते थे तो राजा क्या वंशानुगत होते थे, वंश, उनका बच्चा फिर उनका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे राजा बनते थे। उसको हटा दिया गया। अब भारत में कौन होता है? सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं रहेंगे, इनका भी एक चुनाव का प्रावधान है। ये चुन कर जाते हैं जो व्यक्ति, वही राष्ट्रपति बनते हैं। तो गणराज्य का मतलब है जो राज्य है वो लोगों का है, गण का है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। अब बात करते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ाइए। ट्रिक भी लाएंगे, अभी लाएंगे ट्रिक, क्योंकि ज्यादा विशेष में ध्यान देता हूं ट्रिक पर, ताकि लोगों को डाटा याद रहे, एग्जाम क्रैक करे। आगे चलते हैं। आगे देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन, यानी 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी को।
इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, यानी इसमें बहुत चीजें जोड़ा गया संविधान में, प्रस्तावना में। तो देखिए, प्रस्तावना में इस संविधान संशोधन से 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्द को हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक आ गया आप लोग का मनचाहा जो, तो एक ट्रिक है, आपसे बयान छिपाया, आपसे बयान छिपाया। आपसे ही डिकोड हो जाता तीनों शब्द का, मगर बयान छिपाया बढ़ाने से इसका ईयर भी याद हो जाएगा और कौन सा संशोधन हुआ वो भी। तो आइए ट्रिक को डिकोड करते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के लिए हमने भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के संशोधन में जिन जिन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया। एक ट्रिक है आपसे बयान छिपाया। अब आइए डिकोड करते हैं। आ से हो गया अखंडता, अखंडता। प से हो गया पंथ निरपेक्ष, स से हो गया समाजवाद, समाजवादी। बयान से हो गया, बयान में से ब लिए तो 42वें हो गया, 42वें संवैधानिक संशोधन। छिपाया में से छी लिए तो 76 हो गया, 76 है ना, 76 यानी 76 यानी 1976। तो ये ट्रिक से बड़ा आसानी से याद कर लेंगे। आपसे, आ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, स से समाजवादी, बयान में से ब लिए तो 42वें संवैधानिक संशोधन, छिपाया में से 6 लिए तो 76 यानी 1976 में ये संशोधन हुआ। चलते हैं आगे। अच्छा लगा तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को टैग करिए, बताइए, जल्दी से जुड़िए। पूरे सब्जेक्ट निकाल देंगे ट्रिकों में और आसान भाषा में समझा के। कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं, जनहित में हम आप लोगों के सामने ही। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रस्तावना का उद्देश्य 3 उद्देश्य है। पहला है न्याय। पहला उद्देश्य क्या है? न्याय। प्रस्तावना का दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? समानता। ये हमारे प्रस्तावना का सबसे बड़ा 3 उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। अब न्याय में क्या किया जाता है? न्याय में आ जाता है न्याय किसके प्रति? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों चीज में अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो उस व्यक्ति का जीवन पशु के समान नहीं, उससे भी बदतर हो जाएगा, यह पशु समान होगा। उसको सामाजिक न्याय चाहिए, समाज में रहना है। आर्थिक न्याय चाहिए, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है। और राजनीतिक न्याय चाहिए, अपने मनपसंद नेता को चुनना है, राजा को चुनना है। ये तीनों होना व्यक्ति के लिए एक संपूर्ण मानव का रूप है, यानी उसको मानवता का प्रतिरूप मानेंगे। आगे चलते स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। विचार, अभिव्यक्ति व विश्वास। प्रस्तावना के उद्देश्य में स्वतंत्रता जो बात आई है उसके बारे में
विचार अभिव्यक्ति। विचार मतलब अपने विचारों को बताना, अभिव्यक्त करना, लोगों से तक बात पहुंचाना, उनका सुनना। विश्वास यानी धर्म को मानना या किसी भी चीज पर विश्वास करना। तो इन चीजों के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वतंत्र होना जरूरी है। आगे बात करते हैं समानता। समानता से क्या मतलब है? अवसर और कानून के समक्ष समानता। अवसर की समानता प्लस कानून के सामने, यानी न्यायालय में, इन दोनों चीज में हमको समानता चाहिए। अब कोई वैकेंसी मिले, आया, भारत सरकार ने उसको निकाला और बोल दे कि इस जाति के लोग या इस मजहब के लोग नहीं भरेंगे, तो समान अवसर तो हुआ नहीं। सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। जो जितना पढ़ेगा, जितना नंबर गेन करेगा, वो सिलेक्शन पाएगा। ये हो गया। और न्याय पाने का सबको अधिकार होना चाहिए। किसी के साथ गलत होता है तो कानून, वो कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी अमीर हो, कितना भी पूंजीपति हो, मगर वो और एक भिखारी, दोनों को समान कानूनी व्यवस्था मिलना चाहिए। आप देखते हैं अगर कोई वकील नहीं अफोर्ड कर पाता है तो गवर्नमेंट सरकारी वकील देता है। ये हमारे कानून की, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। मगर रियल जिंदगी में आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, किसके साथ क्या अन्याय होता है, कितना आजादी है, सब आपको पता है। बात करते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। अगर नए कोई व्यूअर है तो जरूर भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आगे। बात करते हैं संविधान की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा में क्या है? उसको किसी भी संवैधानिक संशोधन करके ध्वस्त नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की क्या है या कॉन्सेप्ट? इसके लिए ट्रिक बनाया हूं, रुकिए पहले तो समझ लीजिए। स्ट्रक्चर 3 है। धर्म निरपेक्ष, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, और तीसरा क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। देखिए, आप कितना भी संविधान को संशोधित कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, मगर इन तीनों चीज से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यानी इनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी धर्म निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी धर्म को आप इतना बढ़ावा नहीं दे देंगे और किसी धर्म को आप इतना दबा नहीं देंगे। न्यायालय को स्वतंत्र रखेंगे। अगर इसको स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो जो सरकार आया, देखते हैं कभी कभी सरकार कटघरे में रहता है। क्यों रहता है? अगर ये स्वतंत्र नहीं रहेगा तो रहेगा कैसे? सरकार कटघरे में रहेगा। सरकार जो बोलेगा उसी हिसाब से न्याय देगा। तो इसको स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्रात्मक, अभी बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि वो वंशानुगत होते हैं। अब इनको हम ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक है धन्य लोग, यानी जिन्होंने बनाया वो धन्य थे, धन्य लोग। ध से धर्म निरपेक्ष, न से न्याय स्वतंत्रता, और लोक से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट को, यानी बुनियादी ढांचा को हमने एक ट्रिक से देखा। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा को हमने एक ट्रिक से देखा। ये ट्रिक है धन्य लोग, ध से धर्मनिरपेक्ष, न्याय से न्याय स्वतंत्रता, और लोक से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। चलते हैं आगे।
आगे चलने से पहले 2-4 कमेंट छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ चेंजिंग करना है तो बता दीजिए, और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, बताइए। बात करते हैं आगे। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? 3 प्रकार के न्याय की। ये न्याय क्या है? 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? ट्रिक बता देता हूं। इसके लिए ट्रिक है आसरा। आसरा, आ से आर्थिक, स से सामाजिक, र से राजनैतिक। तो प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है राजनीतिक। तो प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है आसरा। आसरा में से आ लिया, आर्थिक हो गया, स में से सामाजिक हो गया, और रा में से राजनीतिक न्याय। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बात करते हैं, प्रस्तावना 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करती है। ये तो न्याय की हो गई थी ना। प्रस्तावना 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करती है। ट्रिक बना रहे हैं इसके लिए। ट्रिक बहुत छोटा सा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ट्रिक है वधु। वधु में से व से क्या हो गया? विचार। विचार। दूसरा विश्वास। विश्वास। ए से क्या हो गया? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डीएच से क्या हो गया? डीएच से हो गया धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। यू से हो गया उपासना। उपासना का स्वतंत्रता। आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हमारा संविधान 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करती है। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है वधु। व से विचार की स्वतंत्रता, इसी व से विश्वास की स्वतंत्रता, ए से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी एस से धर्म की स्वतंत्रता, यू से उपासना की स्वतंत्रता है। चलते हैं आगे बात करते हैं। कमेंट कम आ रहा है, भर भर के कमेंट करिए, पॉजिटिव करिए, और कोई कमी है तो उसको बताइए। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना 2 प्रकार के समानता की बात करती है। कितना प्रकार की समानता की बात करती है? प्रस्तावना 2 प्रकार के समानता की बात करती है। ट्रिक है इसके लिए पी ए। पी से हो गया प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। ए से हो गया अवसर। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना 2 प्रकार की समानता की बात करती है। वो समानता क्या है? उसके लिए ट्रिक बनाया पी ए। पी से प्रतिष्ठा, ए से अवसर की समानता। अब बात करते हैं भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कहां से प्रेरित होकर लिया? कहीं ना कहीं तो लोगों ने जांच किया होगा, रिसर्च किया होगा, तो पता चला होगा। ये है फ्रांस की क्रांति में इन शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ और फ्रांस की क्रांति सफल भी रही। जनता के पक्ष में
फैसला आया या जनता ने अपना जो करना चाहा वो किया, तो फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका पुरजोर नारा हुआ, पुरजोर समर्थन जनता ने किया। इसी से प्रेरित होकर हमारे जो संविधान बनाने वाले विद्वान थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इसी कंसेप्ट से अपना संविधान का निर्माण किया। देखिए, फ्रांस में जो क्रांति हुआ और फ्रांस का जो संविधान है, वहीं से एक संविधान के लिखित कंसेप्ट शुरुआत हुई। तो वहां से फ्रांस के संविधान के लिखित कंसेप्ट को ही भारत ने अपनाया और भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। शुरुआत में संविधान के प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान का अंग मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। कंसेप्ट के साथ ट्रिक याद करिए, समझिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपना लक्ष्य पाइए। एक प्रश्न उठता है कि आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे? सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें हर सब्जेक्ट का मैं सिंपल भाषा में कंसेप्ट के साथ ट्रिक लाता हूं। आपको कंसेप्ट हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, ट्रिक नहीं मिलेगा। ट्रिक ये स्काई जेस मंथन, बहुत मंथन करके निकाल के फिर आपके सामने लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।